नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच में यहाँ जो घटना हुई, बताया ये जा रहा है कि अभी तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं, रात के अब 2 बज चुके हैं। तकरीबन 5 से 6 घंटे बाद भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं और जो व्यवस्था है वो भी आपको नज़र आएगी, क्योंकि तकरीबन लोग जब बता रहे हैं कि जब ये घटना हुई तो यहाँ पर ना तो कोई प्रशासन नज़र आ रहा था, ना कोई पुलिस नज़र आ रही थी। तो जो भव्य और दिव्य आयोजन बताया जा रहा था और जिसके लिए लोगों को बुलाया जा रहा था, उसकी व्यवस्था कितनी थी, ज़मीनी हकीकत क्या थी और क्या हुआ, मैं लोगों से जानना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पर कब से खड़े हुए और कहाँ जाना है आपको? बिहार जाना भैया। बिहार जाना है आपको। आप लोग कब से खड़े हुए हैं यहाँ पर? भैया हम तो खड़े हुए हैं यहाँ पे 3-4 घंटे से खड़े हुए हैं। 4 घंटे से आप खड़े हुए, क्या देखा आपने यहाँ पे, किस तरह की स्थिति थी? भैया बहुत भगदड़ हो गई थी और कम से कम बहुत सारे लोग यहाँ पे मर भी गए भैया। हाँ, मैं आपको बता दूं, अभी जो मौतों का आंकड़ा है, अभी जो खबर ये आई है कि 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये आधिकारिक तौर पर जो अभी आंकड़ा आया है, 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन अभी घटना के महज 4 से 5 घंटे हुए, क्या ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है? लेकिन सवाल तो व्यवस्थाओं का है। अब यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी नज़र आ रही है, पुलिस भी नज़र आ रही है, दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े बड़े अधिकारी नज़र आ रहे हैं। लेकिन आखिर घटना के बाद ही ये अधिकारी क्यों जगते हैं? और जिस दिव्य भव्य आयोजन की तैयारी हो रही थी और जिसके लिए लोगों को बुलाया जा रहा था, क्या ये पता नहीं था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां से कई तरीके की स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए चलाई जा रही है, तो कितनी संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे? यह आंकड़ा आ चुका था। देखिए, मैं यहाँ पर लोग परेशान हैं। कब से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कितनी देर हो गई है आप लोगों को? क्या देखा आप लोगों ने अंदर? जी हम लगभग 2.5-3 घंटे हो गए जी यहाँ पे आए हुए। हाँ, जब देखा हुआ था जी तो ऐसे ही मचा हुआ था जी भगदड़ टाइप की। देखिए, मैं अब आपको बताऊं, देखिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब क्योंकि कहीं पोल ना खुल जाए तो मीडिया को अंदर जाने से अब रोक दिया गया है कि स्टेशन के अंदर मीडिया नहीं जा सकती, क्योंकि देखिए जो होना था, 18 लोग तो मौत के काल में समा गए। सवाल यह है कि 18 लोगों की ज़िंदगी का जिम्मेदार कौन होगा? वो लोग जो प्रयागराज जाना चाहते थे, गंगा में अमृत स्नान कराना चाहते थे, उन्हें मौत के काल में वो समा गए। कौन होगा उनकी मौत का जिम्मेदार? क्या कोई प्रशासन अब इसकी जवाबदेही तय करेगा? आखिर क्या कर रही थी केंद्र सरकार, क्या कर रहा था रेलवे, जब तमाम एजेंसियों से ये इनपुट आ रहे थे कि क्योंकि आज शनिवार है, शनिवार और रविवार के दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में ज़बरदस्त भीड़ के इनपुट आ रहे थे, जब ये जानकारी आ रही थी उसके बावजूद व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या आपको वैसा नहीं लग रहा है कि जब प्रयागराज में भगदड़ मची, क्या प्रयागराज में जिस दिन भगदड़ मची उससे पहले ये अनुमान नहीं लगाया जा रहा था कि 7 करोड़ लोग आएंगे, 8 करोड़ लोग आएंगे? जब आपको पता था कि इतने लोग आएंगे तो आपने व्यवस्था क्यों नहीं करी? अब दिल्ली स्टेशन में आर्मी को लगा दिया गया है, एनडीआरएफ को लगा दिया गया है, लेकिन ये एनडीआरएफ, ये आर्मी क्या पहले नहीं लगाई जा सकती थी? मैं अब देखिए और लोग हैं, ये बताइए मुझे, आप कब से आप खड़े हैं और कहाँ जाना है आपको? क्या दिक्कतें आ रही है? अभी आए हैं हम। अभी आए हैं, तो यहाँ पे अभी आपको क्या सुनने में आया? किस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखी आपको? स्थिति यही है कि सब बंद है। हाँ, अब कहीं यहीं पे है, फिर सुबह जाएंगे रूम पे। हाँ, और कोई देखिए मैं आपको बताया ये भी जा रहा है कि कुछ लोग 2 नंबर प्लेटफॉर्म में थे, कुछ 12 नंबर प्लेटफॉर्म में थे। और ये भगदड़ क्यों मची इसको समझ लीजिए आप थोड़ा, क्योंकि जो लोग 14 नंबर प्लेटफॉर्म में थे या 2 नंबर प्लेटफॉर्म में थे, उनकी जो ट्रेन आनी थी वो अनाउंसमेंट होता है कि वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म से सीधा 16 नंबर प्लेटफॉर्म में आएगी। या जो 12 नंबर प्लेटफॉर्म में खड़े थे वहाँ से अनाउंसमेंट होता है कि 12 नंबर से सीधा 5वें नंबर प्लेटफॉर्म में आएंगी। और जब ये अनाउंसमेंट होता है तो हज़ारों लोग उस प्लेटफॉर्म में जाने के लिए एक साथ निकलते हैं और सफोकेशन होता है। प्रशासन मानने को तैयार नहीं था साहब, प्रशासन रेलवे मानने को तैयार नहीं था कि यहाँ पे भगदड़ हुई है। सफोकेशन कह के लोगों को बताया जा रहा था कि एक तरह की नॉर्मल घटना है। प्रयागराज में जब घटना हुई और 30 लोग पेपरों में मारे गए, उसके बाद प्रयागराज जो कुंभ क्षेत्र है उसके एसपी सिटी का बयान आया था कि एक नॉर्मल घटना है। बड़ी बड़ी जब प्रोग्राम होते हैं तो ऐसी घटनाएं होती हैं, तो क्या आज ये भी एक नॉर्मल घटना है? तो कितनी मौतों का इंतजार है साहब? 15 मर गए, 18 मर गए,
अगर ये भी छोटी घटना है तो क्या 18,000 मरते तब बड़ी घटना होती, 1 लाख मरते तब बड़ी घटना होती? क्या आपको लग रहा है कि प्रशासन ने यहाँ पर पूरी तरीके से सुविधा दे रखी थी लोगों को? हम यहाँ थे ही नहीं भाई। आप यहाँ नहीं थे। आप कब से हैं यहाँ पर? आपको लग सर रहा है? मैं 11 बजे से था। अच्छा, आप ये बताइए, आप जब आए थे किस तरह की भीड़ देखी आपने? तो हमने कहा इससे पहले तो कभी भीड़ होती नहीं है। ये एम्बुलेंस ये कहाँ से आ गई? हाँ, तो पुलिस वाले सब हटा रहे थे, हटो फिर हम अपने बीवी बच्चे वहाँ बैठे थे, फिर मैं चला गया था। नहीं, प्रयागराज के लिए बहुत सारी ट्रेनें भी चलाई। आप लोग कितनी देर से यहाँ पर हैं? हम लोग 8 बजे से हैं। 8 बजे से हैं। अब आप मुझे ये बता दीजिए, जब 8 बजे आप थे क्या स्थिति थी यहाँ पे, किस तरह का माहौल हुआ था? 8 बजे पहले बताया गया कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी। हाँ। जब हम लोग 8 बजे वेट कर 3 नंबर पे, तब पता चला कि बाद में 13 नंबर पर ट्रेन आ रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं पहले बताया गया कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म में ट्रेन आएगी, उसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि वो 13 नंबर पे आएगी। 13 नंबर पे, तब उसी भगदड़ में हम लोग पड़ गए। हमरा गैप हो गया, 3 दोस्त गैप हो गया है, ना फोन लग रहा है ना कुछ नहीं लग रहा है। मैं इसको ढूंढने के लिए आया हूँ बसंत विहार से। मैं बिहार से हूँ, हाँ, बसंत विहार से आया हूँ, मुनिरका से। कितने बजे की ट्रेन थी आपकी? मेरा दोस्त का 5 बजे का ट्रेन था। हाँ। मैं 8 बजे यहाँ पे आया हूँ। हाँ। फिर अनाउंसमेंट हुआ कि 15 आदमी मर गया। आपके दोस्त, अभी तक आपको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं नहीं मिला, फोन बंद है, जब पता किए तो नहीं बोला मिला, गया कि आप लोग हॉस्पिटल अभी पता तक नहीं कीजिए। मिला। अब जा रहा वही हूँ। स्थिति है प्रयागराज जैसी कि लोगों के अपने खो चुके हैं, लोग अपने को तलाश रहे हैं, लेकिन लोगों को आपको कोई यहाँ पे जवाब देने को तैयार नहीं है कि आपके बंदे कहाँ जब पर पूछे गए। गए तो बताया गया कि आप लोग हॉस्पिटल में जाके चेक कीजिए, जहाँ पेशेंट गया है जो गंभीर इलाज में, वहाँ पता कीजिए, जो डेड कर गया वहाँ पता कीजिए आपका आदमी है या नहीं है। यहाँ कोई कौन खोया कौन मरा उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप लोग हॉस्पिटल में जाकर के पता किससे बढ़ गया है, मैं आपको बता दूं, 19 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग या जो प्रशासन इस घटना को अभी भी छोटा बता रहा है, तो क्या वो 19 की जगह 19,000 लोगों की मौत का इंतजार करेगा तब वो घटना बड़ी होगी? तो आपके जो कितने दोस्त आप लोग आए यहाँ पर? दो दोस्त को ढूंढने आए थे हम लोग। 2 दोस्त को जो प्रयागराज कुंभ के लिए निकला था। घर से 4:30 बजे निकला था कि कुंभ जा रहा हूँ। अभी नहीं मिला। अभी 8 बजे से मैं ढूंढ रहा हूँ। कहाँ ढूंढा आपने? अंदर गए? पूरा प्लेटफॉर्म छान लिया, सारे जगह टोटल प्लेटफॉर्म हम लोग ताकि कहीं कोई नहीं मिला। नहीं मिला। जब प्रशासन से पूछे तो बोला कि हमको कोई आइडिया नहीं, आप लोग हॉस्पिटल जाके पता कीजिए कि जहाँ गंभीर इलाज है या जहाँ वहाँ पता कीजिए। आप लोग यहाँ कोई किसी का यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं है कि कौन आदमी कहाँ नहीं है। इसका मतलब यहाँ कोई भी पीड़ितों को जवाब देने के लिए नहीं है, कोई भी किसी सवाल का जवाब देने को नहीं है, कोई प्रशासन नहीं नजर आ रहा। सर यहाँ सीसीटीवी ज्यादा सारा जवाब कुछ करोगे तो CCTV भगा दिया जा रहा है। ज्यादा जवाब करोगे ना, आपके पास जवाब दूंगा ना, यहाँ पीछे आ जाएगा पुलिस वाला, भगा देगा। क्यों इतना सवाल जवाब क्यों कर रहा है? क्यों जवाब दे रहा आदमी है? खोया था, यहाँ भगा दिया, एबीपी न्यूज के पास मेरे को भगा दिया गया। मेरा आदमी खोया तो हम तो सवाल जवाब करेंगे कि आप जवाब दिया ना, भगा दिया गया हम दोनों को। सीसीटीवी में क्या है आप तो क्यों मेरा इतना आदमी छानबीन कहाँ कर रहे हो? देखिए, घटना हुई तो हुई, लेकिन उस घटना को अब ढकने की किस तरह से कोशिश की जा रही है कि जो लोग अपने अपनों को ढूंढ रहे हैं, जिनके अपने गायब हो चुके हैं, ये बता रहे हैं इनके 2 दोस्त आए थे, उनका फोन नंबर बंद आ रहा है। सोचिए उनके घर में क्या हालात होंगे। और जब अपनों को ढूंढने के लिए लोग इधर उधर घूम रहे हैं तो उनको कोई भी रास्ता बताने वाला नहीं है, इधर से उधर भगाया जा रहा है। देखिए, और एम्बुलेंस से भी लाइन से यहाँ पर आपको नजर आएंगी, एम्बुलेंस लगी हुई है। अरे कितनी पुलिस आपको यहाँ पे नजर आ रही है, कितना प्रशासन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और अगर नजर नहीं आ रहा है तो ये प्रशासन किस काम का, जब ये प्रशासन मौके पर नजर ही नहीं आया। और आखिर ये कैसी व्यवस्था थी कि जब लोग 2 नंबर प्लेटफॉर्म में थे, किसी को कहा गया कि उनकी ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म में आ रही है, और जब वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म में थे तो अनाउंसमेंट होता है कि सीधा अब 14 नंबर प्लेटफॉर्म में जाएगी, या कोई 12 नंबर प्लेटफॉर्म में था तो अनाउंसमेंट होता है कि अब उनकी ट्रेन 6 नंबर प्लेटफॉर्म में जाएगी। और इसी कारण लोग एकदम से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए भागे, और यही इस घटना का सबसे अहम कारण हुआ। तो आखिर ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, जबकि अंदाजा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग कुंभ जाने वाले हैं। शनिवार और रविवार के दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में इस तरह की भीड़ रहेगी, तो फिर भी उस तरह के इंतजाम क्यों नहीं नजर आए? और सबसे बड़ा सवाल कि 19 लोगों की मौत की जवाबदेही कौन तय करेगा, कौन लेगा उन लोगों की मौत की जिम्मेदारी? या फिर हमेशा की तरह छोटी घटना बताकर पर्दा डाल दिया जाएगा? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको
लगातार रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। फिलहाल आपको LNJP हॉस्पिटल की तरफ ले चलते हैं, लेकिन आपको फिर से बता दें तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 14 और 12 नंबर प्लेटफॉर्म में भगदड़ मचती है और आधिकारिक तौर पर 19 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेकिन हाँ, सरकार की जवाबदेही देश मांग रहा है और देश जानना चाहता है कि 19 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। आखिर प्रशासन कहाँ था जब लोग भगदड़ में मारे जा रहे थे? तब दिल्ली की पुलिस कहाँ थी? दिल्ली का प्रशासन कहाँ था? और जो भव्य और दिव्य आयोजन की बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, क्या उस भव्य आयोजन की पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है? ये तमाम सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।